हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल। चलिए तो आपका स्वागत है उमाज केमिस्ट्री कॉर्नर में। आज हम क्लास 9 का चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे। तो लेट्स वी स्टार्ट चैप्टर 1। तो हमारा आज का टॉपिक है मैटर इन आवर सराउंडिंग। आज हम देखते हैं इसमें इम्पॉर्टेंट टर्म्स जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, और जब तक आप ये टर्म्स नहीं जानेंगे तब तक आप पूरे लेसन को कैसे पढ़ेंगे। तो इसलिए पहले ये टर्म्स को जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे चैप्टर 1 का मैटर इन आवर सराउंडिंग। इसमें फर्स्ट टर्म तो आप बहुत ही ज़्यादा आप इसको बचपन से पढ़ते आ रहे हैं मैटर की। ये मैटर होता क्या है? एनीथिंग डैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस, उसे हम मैटर कहते हैं। चाहे कुछ भी हो इस दुनिया में, आप कुछ भी देख रहे हो या फिर नहीं भी देख रहे हो, मेरा कहने का मतलब है जो आपको दिख रहा है वो तो मैटर है, बट जो नहीं दिख रहा है, फॉर एग्जाम्पल एयर, वो भी मैटर है। तो यहाँ पे इस अर्थ पे जो भी चीज़ मौजूद है सभी मैटर है, मे बी वो लिविंग थिंग हो या नॉन लिविंग थिंग। नेक्स्ट है सेकेंड, डिफ्यूज़न। अब हम डिफ्यूज़न देखते हैं क्या है। स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग of particles of two substances by random motion. Diffusion in the sense spontaneous mixing, शायद आपने क्लास 8 में पढ़ा होगा spontaneous combustion। spontaneous combustion क्या था? spontaneous means होता है जो खुद से हो, इसे एक्सटर्नल कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है। तो स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग वो खुद से मिक्स होता है, और पार्टिकल्स ऑफ टू सब्सटेंसेस बाय रैंडम मोशन, ये ज़्यादातर डिफ्यूज़न देखा जाता है गैसेस में, जिसमें गैसेस खुद ब खुद आपस में मिक्स हो जाते हैं और उसे हमें मिलाने की ज़रूरत नहीं है। वो मे बी सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस, सब में डिफ्यूज़न खुद ही होता है। डिफ्यूज़न इन द सेंस खुद से मिलना, स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग। मैं आपको आगे बताऊंगी, जब मैं टर्म अच्छे से डिफाइन करूंगी तब आपको बताऊंगी कि डिफ्यूज़न सिर्फ गैसेस में नहीं होते बल्कि सॉलिड एंड लिक्विड में भी होते हैं। सॉलिड में फॉर एग्जांपल आप सोच के देखो कि डिफ्यूज़न क्या हो सकता है। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, आपके सामने है, ये देखिए डिफ्यूज़न, जिसमें मैंने इस मार्कर से लिखा है इस बोर्ड पे, और अगर मैं इसे नहीं रब करती हूँ तो ये अगर बहुत दिन तक यूं ही रह गया तो ये खुद डिफ्यूज़ हो जाएगा इस बोर्ड में, मीन्स आपस में मिल जाएगा। इसे किसी ने मिलाया नहीं है बल्कि वो खुद ही मिल जाएगा, और हमें इसे मिटाने में दिक्कत होगी। वो भी एक तरह का डिफ्यूज़न ही है। नेक्स्ट हम आएंगे सब्लिमेशन। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन आप देख सकते हो, डायरेक्ट चेंज ऑफ सॉलिड टू गैस विदाउट बिकमिंग लिक्विड। डैट इज़ क्या है? जब डायरेक्ट चेंज ऑफ सॉलिड लिक्विड के बिना ही गैस स्टेट में चेंज हो जा रहा है तो उसे हम सब्लिमेशन कहते हैं। आप सोच के देखो ये कहाँ होता है, आपकी मम्मी को अच्छे से पता होगा। सब्लिमेशन जो प्रोसेस होता है उनके साथ वो चीज़ घटता है। तो आप उनसे पूछो कि वो कैम्फर जो कपूर जलाती हैं घर में, तो वो क्या होता है? वो पहले सॉलिड होता है, अचानक से वो गैस के फॉर्म में हो जाता है। अगर उसके रखोगे तो वो खुद ब खुद गैसियस फॉर्म में हो जाता है। उसी तरह से नेप्थलीन है। नेप्थलीन बॉल्स हम लोग यूज़ करते हैं कपड़ों के साथ रखने में, जिसमें कि कीड़े या फिर अदर इंसेक्ट्स उस पर जो है उसको डिस्ट्रॉय ना कर पाए, उसे स्पॉयल नहीं कर पाए, इसलिए हम लोग नेप्थलीन बॉल्स रखते हैं। और ये नेप्थलीन बॉल्स आपको पता होगा कि ये कोल तार से बनता है, हमने पिछले क्लास में पढ़ा था, क्लास 8 में। तो ये नेप्थलीन बॉल यहाँ पे यूज़ होता है, वो भी एग्जाम्पल है सब्लिमेशन का, जो कि आप वो सॉलिड स्टेट में होता है और अचानक से वो गैसियस फॉर्म में हो जाता है। देन तो हम लोग कह सकते हैं कि व्हाट इज सब्लिमेशन? डायरेक्ट चेंज ऑफ सॉलिड टू गैस विदाउट बिकमिंग लिक्विड। नेक्स्ट आवर टॉपिक इज़ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। ये बहुत ही समझने की ज़रूरत है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न, लेटेंट हीट मीन्स होता है हिडन हीट, जो उसमें वो पहले से छिपा हुआ है, आपको बाहर से देने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद फ्यूज़न, फ्यूज़न मीन्स मेल्टिंग। जब आप मेल्ट कर रहे हो किसी चीज़ को
तो आप उसको एक टेम्परेचर तक आप ला के छोड़ दोगे, फिर वह खुद ब खुद अपना काम करेगा। डैट इज़ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg सॉलिड टू लिक्विड एट मेल्टिंग पॉइंट विदाउट टेम्परेचर चेंज। जब आप 1 kg सॉलिड को आप लिक्विड में चेंज करते हो तो आप शुरुआत में तो उसके टेम्परेचर को आप हीट करते हो ताकि वो चेंज हो जाए लिक्विड में। जैसे ही वो लिक्विड बनना स्टार्ट होता है मेल्टिंग पॉइंट पे, आप उसके टेम्परेचर को आगे हीट देने की ज़रूरत नहीं है। वो उतने ही टेम्परेचर पे वो पूरा का पूरा ही वो मेल्ट हो जाएगा। तो वो मेल्ट जो हुआ है पूरा का पूरा उसे उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ाने के बावजूद वो पूरा मेल्ट हो रहा है, मीन्स ड्यू टू द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। नेक्स्ट है आपका लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। इसमें भी सेम है। लेटेंट हीट इन द सेंस होता है हिडन हीट, हिडन हीट ऑफ वेपराइजेशन। जब वो वेपर स्टेट में जाता है तब उसके लिए हमें टेम्परेचर बढ़ाना होगा लिक्विड का, ताकि वो गैसियस फॉर्म में जाना स्टार्ट करे, है ना। तो हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg लिक्विड टू गैस एट बॉइलिंग पॉइंट विदाउट टेम्परेचर चेंज। जैसे ही हम लोग किसी लिक्विड को उसके बॉइलिंग टेम्परेचर मीन्स 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक जब हम हीट देते हैं, उसके बाद आपको हीट बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। वो उतने ही हीट पे वो पूरा का पूरा वेपर फेज़ में आ जाएगा। तो वो खुद ब खुद जो अपना काम कर लेता है, तो वो हिडन हीट की वजह से उसी को हम लोग लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहते हैं। नेक्स्ट है इवापोरेशन। आप तो ये बचपन से पढ़ते आ रहे हो, व्हाट इज़ इवापोरेशन। इवापोरेशन आप बचपन में पढ़ते थे कि चेंजिंग ऑफ चेंजिंग ऑफ लिक्विड इनटू अ गैसियस स्टेट। ये आपने इवापोरेशन में पढ़ा था। तो इसके साथ साथ हम कुछ और भी जानेंगे कि ये एक जो टेम्परेचर की यहाँ बात किया जाए तो ये बिलो बॉइलिंग पॉइंट होता है इवापोरेशन। आपकी मम्मी बाहर में जो कपड़े सुखाती हैं वो भी इवापोरेशन ही है। उसका आप सरफेस एरिया आप देखो, उसको जितना बड़ा सरफेस एरिया होगा उतना एवापोरेशन ज़्यादा होगा, और जैसा क्लाइमेट होगा उसके अकॉर्डिंग भी एवापोरेशन ज़्यादा होगा, लेकिन बिलो बॉइलिंग पॉइंट होगा। इसलिए इसका हम डिफिनीशन ऐसे बोल सकते हैं, सरफेस फिनोमिना वेयर लिक्विड चेंजेस टू वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो बॉइलिंग पॉइंट। That's all for today. Okay, bye. Next we will see in the next video. Thank you.